ओम शांति। आज 15 जनवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा को बहुत रहम तरस आता है कई बच्चों पर, खासकर उन बच्चों पर कि जो ईश्वरीय जन्म लेते हैं, लेकिन माया के साथ उनकी बहुत युद्ध चलती है और माया से युद्ध करते करते कभी गिर पड़ते हैं और ये ईश्वरीय गोद से मर जाते हैं। तो बाबा जब ऐसे बच्चों को देखते हैं तो बाबा को बहुत रहम आता है, तरस आता है। और बाबा चाहता है कि हर बच्चे इतने शक्तिशाली हो जो सदा माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, कभी माया से हार न खाए। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, यह दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। ये दादा है वंडरफुल पोस्ट ऑफिस। इनके द्वारा ही तुम्हें शिव बाबा के डायरेक्शन मिलते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को किस बात में खबरदार करते हैं और क्यों? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे खबरदार रहो, माया की जास्ती चोट नहीं खाओ। अगर माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और पद मिल नहीं सकेगा। ईश्वर के पास जन्म लेकर फिर कोई माया की चोट से अगर मर जाए तो यह मौत सबसे खराब है। जब माया बच्चों से उल्टे काम कराती है तो बाबा को बहुत तरस पड़ता है, इसलिए खबरदार करते रहते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। बाप को बुलाने का समय होता ही तब है जबकि मनुष्य मात्र दुखी होते हैं, क्योंकि विकारी बन जाते हैं। दुखी किससे होते हैं यह भी तमो प्रधान मनुष्य नहीं जानते हैं। दुखी करता है 5 विकारों रूपी रावण। अच्छा, उसका राज्य कब तक चलता है? बाबा कहे, उसका राज्य कब तक चलता है? जरूर दुनिया के अंत तक राज्य चलेगा। अब कहेंगे रावण राज्य है, राम राज्य, रावण राज्य नाम तो मशहूर है। रावण राज्य को भारत में ही जानते हैं, दुनिया रावण राज्य को नहीं जानती है। देखने में आता है दुश्मन भी भारत का ही है। भारत को रावण ने ही गिराया है। जब से देवता वाम मार्ग में गए अर्थात विकारी बने हैं, दुनिया ये नहीं जानती भारत जो निर्विकारी था वह विकारी कैसे बना। भारत की ही महिमा है। भारत श्रेष्ठाचारी था, अब पतित है। जब से पतित बनना शुरू किया तब से भगत पुजारी बने हैं, तब से ही भगवान को याद करते आए हैं। यह तो समझाया गया है कि कल्प के संगम युगे युगे बाप आते हैं। कल्प के 4 युग तो है, बाकी 5वें संगम युग का किसको भी पता नहीं है। वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं। बाबा कहे, वह तो संगम युग बहुत कह देते हैं। कहते हैं युगे युगे तो कितने संगम हो गए। सतयुग से त्रेता, वो भी संगम था। त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग। परंतु बाप कहते हैं कल्प के संगम युग के बाप को आना ही है। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। इनको कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग कहते हैं, जबकि मनुष्य पतित से पावन होते हैं। कलयुग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग के बाद फिर क्या होता है? त्रेता आता है। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का जो राज्य था वह फिर चंद्रवंशी बनते हैं।
त्रेता में है राम राज्य, सतयुग में है लक्ष्मी नारायण का राज्य। लक्ष्मी नारायण के बाद राम सीता का राज्य आता है। सतयुग त्रेता जरूर बीच में संगम होगा। सतयुग त्रेता के जरूर बीच में संगम होगा। फिर उनके बाद इब्राहिम आता है, वह है उस तरफ, उनका यहां तैल्लुक नहीं। इब्राहिम का इस तरफ तैल्लुक नहीं। द्वापर में फिर बहुत ही होते हैं, इस्लामी, बौद्धि, फिर क्रिश्चियन आदि। क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुए 2000 वर्ष हुआ। कोई कोई थोड़ा बहुत हिसाब निकालते हैं। अब संगम के बाद सतयुग में जाना होता है। यह हिस्ट्री, ज्योग्राफी बुद्धि में होनी चाहिए। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनको ही त्वमेव माताश्च पिता कहा जाता है। यह है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की महिमा। तो मात पिता किसको कहते हो, ये कोई नहीं जानते। आजकल तो कोई भी मूर्ति के आगे जाकर कहते, क्या कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अब मात पिता किसको कहे? क्या लक्ष्मी नारायण को, ब्रह्मा सरस्वती को, शंकर पार्वती को? यह भी जोड़ा दिखाते हैं। तो मात पिता किसको कहना चाहिए? यदि परमात्मा फादर है तो जरूर मदर भी चाहिए। यह जानते नहीं कि माता किसको कहा जाए। इसको गुह्य बातें कहा जाता है। क्रिएटर है तो फिर फीमेल भी चाहिए। महिमा तो एक की करेंगे ना, ऐसे नहीं कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर करेंगे। बाबा कहे ऐसे नहीं, कभी ब्रह्मा की करेंगे, कभी विष्णु की करेंगे, कभी शंकर की नहीं। महिमा एक की ही करते हैं। गाते भी है कि पतित पावन आओ, तो जरूर अंत में आएंगे। युगे युगे क्यों आएंगे? पतित होते ही है अंत में। पतितों को पावन बनाने वाला बाप, उनको जरूर पतित दुनिया में आना पड़े तब तो आकर पावन बनाएंगे। वहां बैठ थोड़ी बनाएंगे, बाबा ऊपर से बैठे बैठे थोड़ी बनाएंगे। सतयुग है पावन दुनिया, कलयुग है पतित दुनिया। पुरानी दुनिया को नया बनाना बाप का ही काम है। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी कराते हैं? विष्णुपुरी की। ब्रह्मा और ब्राह्मणों द्वारा स्थापना होती है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है, तो ब्राह्मणों को ही जरूर पढ़ाते होंगे। तुम लिखते हो बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उसमें सरस्वती भी आ गई। ये ब्राह्मणों का कुल वंडरफुल है। भाई बहन कभी शादी कर न सके, जब कोई आते हैं तो हम उनको परिचय देते हैं कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। पिता तो कहते ही है, तो वह हुआ बाप, वह दादा। ब्रह्मा दादा है, वो बाबा। वह दादा वर्षा मिलता है उनसे, जो ज्ञान का सागर बेहद का बाप है। देते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह ईश्वरीय गोद है। फिर मिलती है दैवी गोद, यह भी समझाना सहज है। 4 युगों का हिसाब भी बरोबर है। पावन से पतित भी बनना है। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला में आना है। तुम्हें पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। बाबा से नया कोई मिले तो कुछ समझ न सके, क्योंकि यह वंडर है। बाप दादा कंबाइंड है।
बच्चों को भी घड़ी घड़ी भूल जाता है हम किससे बात करते हैं। बुद्धि में शिव बाबा ही याद आना चाहिए। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? पूछते बाबा, तुम इस बाबा को क्यों याद करते हो? शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा को क्यों याद करते हैं? क्योंकि शिव बाबा को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। समझो, फोटो निकालते हैं तो भी बुद्धि शिव बाबा के तरफ रहे कि यह बाप दादा दोनों है। शिव बाबा है तब तो यह दादा भी है। बाप दादा के साथ फोटो निकालते हैं। शिव बाबा के पास इस दादा द्वारा मिलने आए हैं। शिव बाबा के पास इस दादा के द्वारा मिलने आए। यह हो गई पोस्ट ऑफिस। इन द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा के डायरेक्शन लेने हैं। ये बड़ी वंडरफुल बात है। भगवान को आना है तब, कब? बाबा कहे भगवान को आना है तब जब दुनिया पुरानी होती है। द्वापर से लेकर दुनिया पतित होना शुरू होती है। अंत में सारी दुनिया पतित हो जाती है। चित्रों पर समझाना है सतयुग त्रेता को स्वर्ग पैराडाइज कहा जाता है। नई दुनिया सदैव तो नहीं होगी। दुनिया जब आधी पूरी होती है तब तो उनको पुरानी कहा जाता है। हर एक चीज की लाइफ आधी पुरानी आधी नई होती है। परंतु इस समय तो शरीर पर भरोसा नहीं है। यह तो आधा कल्प का पूरा हिसाब है। इसमें बदली हो न सके। समय के पहले कुछ भी बदल नहीं सकता। और वस्तुएं तो बीच में टूट फूट सकती है, परंतु ये पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना आगे पीछे हो नहीं सकती। दुनिया में कोई चीज टूट फूट हो सकती है, लेकिन बाबा कहे ये दुनिया पुरानी का विनाश और नई की स्थापना इसका आगे पीछे नहीं हो सकती। मकान तो कोई समय टूट सकता है, ठिकाना नहीं है। यह चक्र तो अनादि अविनाशी है, अपने टाइम पर चलता है। पुरानी दुनिया की पूरी एक्यूरेट लाइफ है। आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज्य, जास्ती हो नहीं सकता। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारी त्रिलोकी आ गई है। तुम त्रिलोकी के मालिक द्वारा नॉलेज ले रहे हो। तुम्हारा मर्तबा इस समय बहुत ऊंचा है। इस समय तुम त्रिलोकी के नाथ हो, क्योंकि तुम तीनों लोकों के ज्ञान को जानते हो, साक्षात्कार करते हो। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन बच्चों की बुद्धि में पूरी पहचान है। बाबा त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोकों को जानने वाला है। तुमको नॉलेज देते हैं तो हम भी मास्टर त्रिलोकी नाथ ठहरे। जो ज्ञान बाबा में है वह अब तुम्हारे में भी है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर सतयुग में तुम विश्व के मालिक बनेंगे। वहां तुमको त्रिलोकी के नाथ नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को त्रिलोकी का ज्ञान नहीं रहता है, सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। तुम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे हो। उसने पढ़ाकर तुमको आप समान बनाया है। तुम जानते हो हम फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। इस समय जो कुछ पास्ट हो गया है वह नॉलेज भी तुम्हारे पास है। मनुष्य को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। उन्हों को बाहुबल की लड़ाई का मालूम है, योग बल की लड़ाई का किसको पता भी नहीं है। तुम जानते हो योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं।
सिखलाने वाला है बाप, जो त्रिलोकी का नाथ है। इस समय तुम्हारा मर्तबा बहुत ऊंच है। तुम नॉलेजफुल बाप के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो। यह भी तुम जानते हो कि वह ज्ञान का सागर, आनंद का सागर किस प्रकार है। उसको कहते हैं सत चित आनंद स्वरूप। इस समय आनंद को तुम फील करते हो। बाबा के बच्चे इस समय, बाबा कहे, तुम आनंद को फील करते हो। क्यों? क्यों फील करते हैं? क्योंकि तुम बहुत दुखी थे। दुखी थे तो बाबा के पास जब आए तो आनंद को फील करते हो। तुम भेंट कर सकते हो सुख और दुख की। वह लक्ष्मी नारायण तो इन बातों को नहीं जानते। वह तो सिर्फ बादशाही करते हैं। बाबा कहे वह तो सिर्फ बादशाही भोगते हैं, करते हैं। वह है उनकी प्रारब्ध। तुम भी जाकर स्वर्ग में राज्य करेंगे। वहां बहुत अच्छे महल बनाएंगे। वहां चिंता की कोई बात नहीं रहती। यह भी बुद्धि में स्थायी रहना चाहिए तो खुशी का पारा भी चढ़े। तूफान तो अनेक प्रकार के आएंगे, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है। बाप समझाते हैं तुमको बहुत स्थिरियम बनना होगा। वो लोग अमरनाथ पर जाते हैं, फिर भी उनको उतरना तो जरूर है। तुम जाएंगे बाप के पास, परम धाम में, फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे, तब फिर उतरना शुरू होगा। हमारी ये बेहद की यात्रा है, अमरनाथ की बेहद की यात्रा है। पहले बाबा के पास आराम से रहेंगे, फिर राजधानी में राज्य करेंगे, फिर जन्म बाय जन्म उतरते ही आते हैं। इसको चक्र कहो या उतराई चढ़ाई कहो, बात एक ही है। नीचे से ऊपर चले जाएंगे, नीचे से ऊपर चले जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। ये सब बातें कौन समझ सकते हैं? बाबा कहे ये सब बातें जो श्रूड बुद्धि वाले हैं वह अच्छी तरह से समझते हैं और समझा भी सकते हैं। ये बाबा भी नहीं जानता था। अगर इनका कोई गुरु होता तो उस गुरु के और भी फॉलोअर्स होते। ऐसे थोड़ी सिर्फ एक ही फॉलोअर होगा। शास्त्र में तो है भगवान वाच, हे अर्जुन, एक का ही नाम लिख दिया है। अर्जुन के रथ में बैठे हैं तो जैसे वही सुनता है, और भी तो होंगे ना। संजय भी होगा। यह बेहद का स्कूल एक ही बार खुलता है। वह स्कूल तो चलते ही आते हैं। जैसा राजा वैसी लैंग्वेज। वहां सतयुग में भी तो स्कूल में जाते हैं ना। भाषा, धंधा, धोरी आदि सब सीखेंगे। वहां भी सब कुछ बनता होगा। वहां भी सब कुछ बनता होगा। सबसे अच्छे से अच्छी चीज जो होनी चाहिए वह स्वर्ग में होती है। सबसे अच्छे से अच्छी चीज जो होनी चाहिए वो बाबा कहे स्वर्ग में होती है। फिर वह सब कुछ पुराना हो जाता है। अच्छे से अच्छी वस्तु मिलती है देवताओं को। यहाँ क्या मिलेगा? महसूस करते हो कि नई दुनिया में सब कुछ नया मिलेगा। यह सब बातें समझकर फिर मनुष्य को समझानी है। अभी हम संगम पर है। हमारे लिए अब दुनिया बदल रही है। ड्रामा अनुसार मैं फिर आया हूं तुमको पतित से पावन देवी देवता बनाने। ये चक्र फिरता रहता है। बाबा का ये चक्र फिरता है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण ही रचे होंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा है। ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, इसीलिए विराट रूप का चित्र भी जरूरी है, जिससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ही
100 देवता बनेंगे, वृद्धि होती जाएगी। देवता सो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह संगम युग नामी ग्रामी है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। चढ़ती कला फिर उतरती कला, यह भी समझाना है। पहले ईश्वरीय औलाद, फिर देवताई औलाद, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। तुम पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हैं? बाबा कहे तुम मनुष्य से पूछ सकते हो कि दुख हरता सुख करता किसको कहते हो? जरूर कहेंगे परमपिता परमात्मा को। जब दुनिया का दुख मिट जाएगा तो विष्णु पूरी बन जाएगी। ब्राह्मणों के दुख मिट जाते हैं, सुख मिल जाता है। यह है सेकंड की बात। लौकिक बाप की गोद से निकल पारलौकिक बाप की गोद में आ गए हो, यह है खुशी की बात। यह सबसे बड़ा इम्तिहान है। ईश्वरीय गोद में आ तो गए, लेकिन बाबा कहे फिर सबसे बड़ा इम्तिहान है। राजाओं का राजा बनते हैं, राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला न सके। यह चित्र बहुत अच्छे हैं। ऐसे कौन कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं है? ऐसे नास्तिक की बात नहीं करनी चाहिए। बाबा कहे ऐसे तो सिर्फ नास्तिक ही कहेंगे कि मेरा परमपिता परमात्मा से कोई नाता नहीं। तो ऐसे नास्तिक से बात नहीं करनी चाहिए। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। तो इसीलिए बाबा कहे नास्तिक से बात नहीं करो। माया चलते चलते बच्चों से भी कभी कभी उल्टा काम करा देती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, फिर समझाते हैं। क्या समझाते हैं? खबरदार रहो, जास्ती चोट नहीं खाओ, नहीं तो पद नहीं पाएंगे। माया तो बहुत जोर से थप्पड़ लगाती है, जो प्राण ही निकल जाते हैं। मर गया फिर जन्मदिन मना नहीं सकेंगे। बाबा के इस ईश्वरीय जन्म से मर गया तो भले पुराने जन्म में चला गया, लेकिन ये जन्मदिन मना नहीं सकेंगे। कहेंगे बच्चा मर गया। ईश्वर के पास जन्म ले फिर मर जाए, यह मौत सबसे खराब है। कोई बात राइट नहीं लगती तो छोड़ दो, वो बात छोड़ दो। संशय पड़ता है तो नहीं देखो। बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। बाबा को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। बाबा कहे जो बात पसंद नहीं है उसको नहीं देखो, लेकिन संशय में नहीं आओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप समान मास्टर नॉलेजफुल बनना है। ज्ञान का सिमरण कर अपार खुशी में रहना है, आनंद का अनुभव करना है। दूसरी पॉइंट, अनेक प्रकार के तूफानों में रहते स्वयं को स्थैर्य बनाना है। माया की चोट से बचने के लिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम योगी फरिश्ता सो देवता भव। दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो।
जैसे एक दो में स्नेह की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो, ऐसे ये गुणों की टोली खिलाओ। जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है, उसे अपनी मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुण मूर्त बन गुण धारण करने में सहयोग दो। तो इसी विधि से संगम युग का जो लक्ष्य है, फरिश्ता सो देवता, यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज का स्लोगन है, सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। सदा उमंग उत्साह में रहना, यही ब्राह्मण जीवन का सांस है। लवलीन स्थिति का अनुभव करने लिए परमात्मा प्यार के अनुभव में सहज योगी बन उड़ते रहो। परमात्मा प्यार उड़ाने का साधन है। उड़ने वाले कभी धरती की आकर्षण में आ नहीं सकते। माया का कितना भी आकर्षित रूप हो, लेकिन वह आकर्षण उड़ती कला वालों के पास पहुंच नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।